तो बलियापुर थाना का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम था, वही निरीक्षण करने में आया था। यहाँ पर पिछले एक साल में जो भी केस हुआ है उसकी क्या स्थिति रही है, कितने कांडों में उद्भेदन हुआ है, कितने कांडों में गिरफ्तारी हुई है, कितने कांडों में अभी नहीं गिरफ्तारी हुआ है, पूरे साल भर का जो दस्तावेज है यहाँ उसको मेंटेन किया गया है कि नहीं, संधारित ठीक से हुआ है कि नहीं। लगभग 40 से ऊपर दस्तावेज होते हैं थाना में, उसकी क्या स्थिति है, सही से संधारित हो रहा है नहीं हो रहा है, थाना में कितने शिकायतें लंबित हैं। तमाम थाना के फंक्शनिंग से रिलेटेड जितने भी बिंदु होते हैं वो सब पर चर्चा की गई है, सब पर परफॉर्मेंस देखा गया है। थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी हों या उनके अधीनस्थ काम करने वाले जितने पदाधिकारी हैं उस सबकी क्या स्थिति रही है। पब्लिक पिटिशंस आए हैं, उसमें से कितने में निष्पादन हुआ है, कितने में नहीं हुआ। तो ओवरऑल एक पूरे साल भर के थाना का फंक्शनिंग का उसका ऑडिट करना समझिए, या उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करने का कार्यक्रम होता है ये निरीक्षण। तो उसी में मैं आ गया हूँ। सर कितने संतुष्ट हैं यहाँ के जो अफसर? ओवरऑल फंक्शनिंग थाना का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, केस की पेंडेंसी में काफ़ी कमी आई है, पब्लिक पिटिशंस का निष्पादन ससमय किया गया है और बहुत सारे वारंट्स का निष्पादन किया गया है। बट ऑब्वियसली पुलिस की जॉब ऐसी है कि कभी भी फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, निरंतर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ और भी अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके लिए हमने थाना प्रभारी को निर्देश किया है। एंड आई एम श्योर कि थाना में जो पदस्थापित प्रभारी हैं या उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले जितने पदाधिकारी हैं वो लोग सब सक्षम हैं। जो निर्देश दिया गया है उस पर वो लोग खड़े उतरेंगे और अभी तक का जो परफॉर्मेंस चल रहा था उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस अगले वर्ष तक अचीव करेंगे। कुछ स्पेसिफिक निर्देश दिया गया है जिसमें जो फॉरमोस्ट है, जो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि थाना में आने वाले जितने भी आगंतुक है, फरियादी हो या आप लोग मीडिया के बंधु हों, उससे बिहेवियर में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हमारे जो बड़ी पदाधिकारी बैठते हैं वो जितने भी थाना में लोग आते हैं उनसे सही से बात करें, उनकी बातों को सुने। रिसीविंग अगर कोई आवेदन दे रहे हैं तो रिसीविंग इमीडिएटली देना है और फिर आवेदन में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करें। ये एक नंबर 1 है। नंबर 2, कोशिश ये करना है कि कोई भी जो संपत्ति मूलक अपराध होता है, चोरी है, गृहभेदन है, इस टाइप का कोई केस नहीं हो, उसको हम लोग प्रिवेंट करें। इसके लिए गश्ती फोर्स सुदृढ़ करें ताकि किसी प्रकार की कोई केस नहीं हो। और अगर कोई केस वैसा हो जाता है, कोई घटना घटित होती है तो उसका उद्भेदन ससमय करें। जो कांड अभी लंबित है, अभी जुलाई के अंत तक इस थाना में कुल 90 कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, उसको अगले 2 महीने में घटा करके 60 तक लाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऐसे बहुत जो वारंट है, वारंट भी काफ़ी संख्या में अभी निष्पादन होने के बावजूद भी, चूँकि पहले से बहुत था तो लंबित है, उसके लिए 2 ऑफिसर का एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिनको डेडिकेटेड उसी काम पर लगाया गया है। तो उनको निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह में उसकी संख्या 50% कम करें। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ स्पेसिफिक दिशा निर्देश दिया गया है। एंड आई एम श्योर रिजल्ट और काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा अभी स्वतंत्रता दिवस सामने है, उसकी तैयारी का भी दिशा निर्देश दिया गया है। थाना परिसर की साफ़ सफाई, इसमें काफ़ी काम हुआ है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और इसको कैसे सुंदर बनाना है ताकि ये पॉजिटिव वातावरण रहे यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए भी और आगंतुक के लिए भी। तो ओवरऑल जो जहाँ रिक्वायरमेंट था वहाँ दिशा निर्देश दिया गया है। आई एम श्योर यहाँ की टीम और बढ़िया प्रदर्शन करेगी। सर ये जो साइबर अपराध है जो जामताड़ा में काफ़ी मतलब चर्चा में रहा कि वहाँ हुआ करता था, लेकिन सर अब वहाँ से निकल के ये बलियापुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है और कुछ दिन पहले भी कार्रवाई हुई है। इस पर सर क्या कहेंगे और इस पर अंकुश लगाने की दिशा में किस तरह का मतलब? डेफिनेटली ये हम लोगों के संज्ञान में आया और हम लोगों ने कार्रवाई किया, उसके बाद ही आप लोग इसको जान पाए हैं, क्योंकि पहले तो कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोगों की कार्रवाई के बाद ही आसपास के लोग और आप लोग भी जान पाए कि ऐसा कुछ हो रहा है। और हमारी कार्रवाई काफ़ी सख्त हुई है। हम लोगों ने पूरा गांव चिन्हित किया है और डेफिनेटली जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको धनबाद में पनपने नहीं देना है। इसके लिए जो जो कार्रवाई हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और आपको एक बात बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये 17 अगस्त से 15 अगस्त के ठीक बाद 1 वीक पूरा साइबर अवेयरनेस वीक हम लोग चलाएंगे, जिसमें पूरे ज़िला में इंटीग्रेटेड रूप से एक बृहद प्रोग्राम 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। जिसमें हम लोगों ने धनबाद पुलिस एक बुक साइबर अपराध से संबंधित हम लोगों ने एक बुक भी पब्लिश कराई है, उसका विमोचन होगा।
हम लोग धनबाद के टॉप 20 स्कूल चयनित किए हैं। स्कूल में जा कर के बच्चों को साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है उनको सिखाएंगे, ताकि वो जा कर के अपने माँ बाप को और अपने दोस्त परिवार के लोगों को भी बता सके। इसके अलावा कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें ऑफकोर्स बलियापुर का भी एक गांव है, वहाँ हम लोग रात्रि चौपाल लगाने का भी शेड्यूल किए हुए हैं। तो उसी एक वीक के दौरान पूरे ग्रामीणों को एक साथ बैठा करके उनको बताएंगे। और 4 दिन तक कंटिन्यूअस धनबाद पूरे ज़िला में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी सरकारी स्कूल में प्रत्येक दिन 1 घंटा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, सभी स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, उसके माध्यम से 4 दिन तक कंटिन्यूअस साइबर अवेयरनेस के बारे में हम लोग क्लास लेंगे। और अलग अलग NGO के माध्यम से, अलग अलग स्कूल के माध्यम से साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। आइडिया यही है कि धनबाद में अधिक से अधिक घरों तक ये बात पहुंचाया जाए कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार होने से कैसे बच सकते हैं, क्या करना है अपनी सेफ्टी के लिए और क्या नहीं करना है। तो हम लोग का एक बहुत ही बृहद स्केल पे प्रोग्राम है जो 17 से 21 तक चलेगा। और जो कार्रवाई है पुलिस की, जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करते हैं, आप खुद जानते हैं इस थाना क्षेत्र का एक गाँव है, वहाँ भी कार्रवाई हुआ है, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। इनफैक्ट साइबर अपराध में धनबाद पुलिस सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी दिल्ली से 2 बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड साइबर अपराधियों को पकड़ के लाए हैं, जो पूरे देश में सॉफ्टवेयर बनाते हैं और साइबर क्रिमिनल्स को बेचते हैं। इसके लिए हमारे सिटी SP साहब को दिल्ली में अभी सम्मानित भी किया गया है साइबर अपराध से रिलेटेड एक्सीलेंस के लिए। तो हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जो जामताड़ा का जो एपिसोड था वो धनबाद नहीं होने देंगे। और अभी जो हम लोग को संज्ञान में आया है, बलियापुर का कुछ क्षेत्र है, निशान मंडल का कुछ क्षेत्र है, हम लोग अभी से ही कंप्लीट कर देंगे और उस अपराध को पनपने नहीं देंगे।